तो बड़ी जानकारी से अपने दर्शकों को इस समय रूबरू करवा रहे हैं। कैबिनेट बैठक से पहले शरद पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, बड़ी और अहम खबर। महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है। महाराष्ट्र में आज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बातचीत। कैबिनेट बैठक से पहले शरद पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई है और ये जानकारी मिल रही है कि पवार ने ठाकरे को इस्तीफा ना देने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है। आज महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट बैठक से पहले शरद पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई और इस दौरान शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से मना कर दिया है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जानकारी हम आपसे चाहेंगे। महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर सियासी खींचतान तो जारी है, लेकिन इस बीच शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप इस्तीफा ना दें। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, इस वक्त सरकार को बचाने और शिवसेना को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो संकट मोचन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कंधों पे है। शरद पवार ने ही सरकार को बचाने की पूरी मुहिम शुरुआत की थी, जिसमें संजय राउत और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की अहम भूमिका रही। लगातार मीटिंग्स की गई, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, कांग्रेस के साथ मीटिंग की गई, एनसीपी के तमाम दल के साथ मीटिंग की गई, लेकिन जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे का खेमा जो है पूरी तैयारी में है कि मुंबई में आकर सीधे फ्लोर टेस्ट पे आया जाए, उसको लेकर उन्होंने राज्यपाल से भी इस मामले को लेकर अवगत करा दिया है। देवेंद्र फडणवीस लगातार तमाम शिंदे गुट के नेताओं से संपर्क में है। जानकारी है भी कि देवेंद्र फडणवीस वक्त दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ उनकी जो है तमाम बड़े नेता से मुलाकात होने वाली है। इस बीच जिस तरह से माननीय उद्धव ठाकरे ने ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, उससे पहले वह जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी का दबाव लगातार बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उद्धव सरकार इस वक्त अल्पपक्ष में है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन संकट मोचन पवार का यह कहना है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक यह विधायकों पर फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार अल्पमत में नहीं है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। लिहाजा अब जो है शरद पवार और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता के साथ जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग होने वाली है। बड़ी बात यह है सत्यप्रकाश की तस्वीरें अभी भी साफ नहीं हो रही हैं। देखिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे शिंदे गुट के बागी विधायकों से भावुक अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके इस परिवार का प्रमुख हूं, आइए चर्चा करें और हल खोजें। दूसरी तरफ शिंदे का भी आज एक बयान सामने आया था। मीडिया ने जब उन्हें घेर रखा था तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी शिवसेना के साथ हूं। तस्वीरें साफ नहीं हो रही है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, उद्धव ठाकरे ने एक सिंपैथी कार्ड खेला है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने एक मैसेज एकनाथ शिंदे खेमे को दिया है, जिसमें बताया है वह शिवसेना से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी शिवसेना से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी जो जाहिरात है, जो आपकी मांग है, उसे वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग मुंबई आइए, मुंबई में सामने बैठकर हम बात कर सकते हैं। हमें सत्ता की लालच नहीं है, आप चाहिए तो हमारी सत्ता हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से पार्टी को छोड़कर बगावत करके नहीं जा सकते। इस तमाम बातों को दोहराया गया उस कार्ड के जरिए, उस पत्र के जरिए। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं एक सिंपैथी का भाव है। लेकिन इस बीच जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि हमारे पास 16 विधायकों का सामंजस्य है, 16 विधायक लगातार हमारे संपर्क में है, जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो वह सारे विधायक हमारी खेमे में खड़े नजर आएंगे। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। इस बात को पवार साहब ने भी दोहराया था। पवार साहब ने भी बोला था कि जब विधायक मुंबई आएंगे तो शिवसेना के पाले में खड़े नजर आएंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो शिवसेना की एक उम्मीद है कि शायद अगर वो मुंबई आते हैं तो कहीं न कहीं जो फ्लोर टेस्ट वाली बात हो जाएगी, उसमें शिवसेना का पलड़ा एक बार फिर से भारी हो जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का इस पर जवाब है, वह पूरी तरह से तैयार है, सारे विधायक उनके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें सामने हैं। सिंपैथी कार्ड अगर उद्धव ठाकरे खेल रहे हैं तो उन्होंने ये क्यों कहा कि आपके बारे में रोज नई जानकारी मेरे सामने आ रही है, आप में से कई विधायक मेरे संपर्क में हैं? क्या ये उनके द्वारा कोई नई चाल चली जा रही है या वाकई में कुछ विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से काफी विधायकों ने मीडिया से बातचीत की, उन विधायकों का आज भी वही कहना है कि वह शिवसेना से जुड़े हुए हैं
और उद्धव ठाकरे को बेहद पसंद करते हैं, उन्हें मानते हैं। जी। लेकिन उनका रोष सिर्फ इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दे तो वह फिर से शिवसेना में ज्वाइन होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वह नहीं छोड़ते हैं तो उनकी मजबूरी है, वह बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर मजबूर है। तो ऐसे में यह बात तय है कि ये तमाम जो बागी विधायक है उनके बीच का रोड़ा जो है कहीं न कहीं एनसीपी है और कांग्रेस है। खासकर एनसीपी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है उसमें जो मंत्री बनाया गया है वो सबसे जो अच्छे विभाग है उनमें सब सारे के सारे मंत्री जो है एनसीपी के हैं। तो एनसीपी से इस बात का मलाल है, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने भी अपने बयान में कहा था कि एनसीपी को तमाम बड़े पद दिए गए हैं, तमाम बड़े विभाग दिए हैं जिसमें मोटी कमाई होती है और उन्हें वो फंड नहीं दिया जाता जिससे शिव सैनिकों का जो है विकास किया जाए। तो ऐसे में इस बात की नाराजगी है। तो जाहिर तौर पर ये बात तो कहीं कहीं हर शिव सैनिक के मन में है, लेकिन उद्धव प्रेम अभी गया नहीं है, ये बात सही है। शिवसेना प्रेम गया नहीं है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आज भी हम शिवसेना से जुड़े हुए हैं, हम शिवसेना के ही विधायक हैं। पार्टी कोई भी हो लेकिन हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, बाकी पल पल की अपडेट इस खबर पर हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी भी आपने हमारे से साझा की है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस समय मिल रही है कि कैबिनेट बैठक से पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि आप अभी इस्तीफा ना दें। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीरें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।